मसालों का इतना बेहतरीन कम्बिनेशन कि खाते ही आपके मुंह से वाह निकलेगा। दलीम बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इस रेसिपी को देखने के बाद ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आसान दलीम की रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूंगी, इतनी कि देखकर और बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ना ही बहुत सारे खड़े गरम मसाले कि हलीम खाते ही गले में लगना शुरू हो जाए। परफेक्ट कम्बिनेशन के साथ बनाएंगे आज परफेक्ट रेसिपी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर दलीम बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है दालें और अनाज को भिगोना। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लें और उसमें डालें आधा कप के बराबर मसूर की दाल। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घर में चाय पीने वाला कोई भी मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें। आधा कप ही मूंग की दाल का इस्तेमाल करूँगी और इसमें शामिल करेंगे आधा कप चने की दाल। आधा कप के बराबर इसमें डलेगी माश की दाल। तो ये चारें दालें सेम क्वांटिटी में आप लोगों ने डालनी है। इसके अलावा चावल भी इस्तेमाल करूँगी। आधा कप मैं बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग टूटे हुए चावल भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें जी, अब आधा कप मेरे पास है जौ का दलिया। हर जगह से आपको आराम से मिल जाएगा। साबित जौ डालने के बजाय आप जौ का दलिया डालेंगे ना, हलीम जल्दी से बनकर तैयार होगी। 1 कप के बराबर मैं डालूँगी इसमें गंदम का दलिया। साबित गंदम डालने की बजाय गंदम का दलिया इस्तेमाल करेंगे ना तो जल्दी से गल भी जाएगा और ज़्यादा भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगा, ख़ास तौर पर आटे वाली चक्की होती है ना, वहाँ से आराम से मिल जाएगा। तो ये हैं टोटल अनाज और दालें, जिसे हमने 2 से 3 पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेना है। पहले दालों को चुन लें ताकि इसमें से कंकर वगैरह निकल जाए। धोने के बाद आप दालों को भिगो दें 4 से 6 घंटे के लिए, काफ़ी रहेगा। पूरी रात भी भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आजकल गर्मियां हैं ना, पूरी रात भिगोएंगे तो दालों में स्मेल आ जाएगी। मैंने 6 घंटे के लिए दालों को भिगोया था। अब देखें दालें अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। इसमें जो हमने अनाज डाला था वो भी अच्छे तरीके से फूल चुका है, दालें नरम पड़ चुकी हैं। चलें जी, अब इस अनाज और दालों में डालूंगी मज़ीद कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो डालने लगी हूँ मैं इसमें हल्दी, तकरीबन ½ टीस्पून शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक डालेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं तेज़ पत्ते, तो 3 से 4 छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते भी ऐड कर दें अच्छी खुशबू के लिए। पानी डालेंगे तकरीबन 3 लीटर के बराबर। और ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि कुल मिलाकर अनाज और दालों का वज़न 1 किलो के बराबर है। तो मैं 3 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ के साथ 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डाल दें। क्या होगा, दालें उछलकर बॉयल होकर बाहर नहीं निकलेंगी। आप दालों को प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, मैं पतीले में गलाने लगी हूँ। तो फ्लेम को ऑन करें और दालों को चढ़ा दें। तो जैसे ही दालों में बॉयल आएगा, ऊपर झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। बस क्या करें, चम्मच की मदद से ही इस झाग को रिमूव कर लें। झाग को रिमूव करना ज़रूरी है, इससे एसिडिटी नहीं होगी और गैस ट्रबल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बस दाल में बॉयल आ जाए तो इसे पकने के लिए छोड़ दें 2 से ढाई घंटे के लिए, जब तक हम कोरमा तैयार कर लेते हैं हलीम के लिए परफेक्ट किस्म का। तो यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टेबलस्पून के करीब काली मिर्च। साबित काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 से 6 दाने छोटी इलायची के और 5 से 6 छोटे टुकड़े दालचीनी के। अगर एक बड़ा टुकड़ा हो ना तो वो शामिल कर लें, काफ़ी रहेगा। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें और बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके शामिल कर दें। अब हमने इन मसालों के साथ फ्राई करना है प्याज को, इतना कि इसका कलर प्यारा सा लाइट सा गोल्डन हो जाए। तो देखें प्याज का कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बस जी इसी स्टेज पर शामिल करेंगे इसमें बीफ। अच्छा, बीफ मैं 1 किलो दालें और अनाज के लिए 1 किलो ही ले रही हूँ और बड़े साइज़ के टुकड़े मैंने लिए हैं। इससे क्या होता है, रेशा अच्छा बनता है, हलीम लेसदार बनता है। आप यही रेसिपी चिकन या फिर मटन से भी बना सकते हैं। तो 1 किलो बीफ के टुकड़े मैंने डाल दिए। अब मिक्स करेंगे और गोश्त की भुनाई कर लेंगे इतनी कि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, गोश्त को भूनने के साथ साथ ही मैं इसमें डालने लगी हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें थी, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा पेस्ट बना लिया है। तकरीबन 2 से ढाई टेबलस्पून के करीब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब। और अब गोश्त की भुनाई करें।
ये इतना आसान सा तरीका है दलीम बनाने का, यकीन करें इससे तो आसान तरीका तो हो ही नहीं सकता। ना ही कोई मैं एक्स्ट्रा गरम मसाला पीसूँगी और ना ही इसमें डलेंगे ढेर सारे गरम मसाले। स्टार्ट में जो हमने मसाले डाले थे ना, बस वही डलेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गोश्त को भून लिया अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के साथ। अब इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो 1 टेबलस्पून नमक डालूँगी, याद रहे 1 टेबलस्पून मैंने दालों में भी ऐड किया था। 2 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे कूटा हुआ धनिया, मोटा मोटा सा कूटा हुआ धनिया है, 2 टेबलस्पून भर कर डाल दें। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ½ टेबलस्पून। हल्दी डालेंगे इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब और लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। हरी मिर्चें भी डाली हैं ना, तो मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस जी, यही मिर्च मसाले डलेंगे और इन्हीं मिर्च मसालों के कम्बिनेशन से बेहतरीन जायकेदार दलीम तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। मिर्च मसाले डालने के बाद मिक्स करते हैं और अब हमने डालना है इसमें दही। तो तकरीबन 250 ग्राम या 1 पाव के बराबर दही है, जिसे अच्छे तरीके से फेंट लें और गोश्त में शामिल कर दें। तो दलीम में टमाटर नहीं डाले जाते, दही डाला जाता है। दही डालें और भून लें इतना कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए। देखें बेहतरीन सा यहाँ पर बीफ भून चुका है और माशाल्लाह से इतनी प्यारी कोई खुशबू आ रही है कि अब मैं आपको बता नहीं सकती। अब हमने बीफ को गलाने के लिए पानी डालना है। बीफ के बड़े टुकड़े हैं तो ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। तो मैं तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी डाल दूँगी, क्योंकि बीफ को हमने अच्छे तरीके से गलाना है और इसका रेशा बनाना है। बस जी, कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए बीफ को पकने के लिए छोड़ दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 1.5 घंटा लग गया है मुझे बीफ को गलाने में। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दें। बीफ अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमने बनाना है इसका रेशा। तो रेशा बनाने के लिए मैं मधानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग कांटे की मदद से भी इसका बिल्कुल बारीक सा रेशा कर सकते हैं, या फिर ऐसा करें इस शोरबे से ये सारा मीट निकाल लें और कूंडी डंडे में अच्छे तरीके से कूट लें, तब भी बेहतरीन सा रेशा तैयार हो जाएगा। मैं मधानी की मदद से इस तरीके से मैश करूँगी ना, तो बेहतरीन सा गोश्त गला हुआ है, कोई भी मसला नहीं होगा। तो गोश्त के शोरबे में ही गर्मा गर्म बीफ को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। देखें मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ कि कितना बेहतरीन सा रेशा बनकर तैयार है। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर और चलते हैं दालों की तरफ कि उसकी क्या कंडीशन है। तो अनाज और दालों को भी पकते हुए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। पानी जो मैंने इसमें डाला था, मज़ीद पानी ऐड नहीं किया। अब दालें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब हमने दालों को भी घोट लेना है, मगर घोटने से पहले जो हमने दालों में तेज़ पत्ता डाल कर रखा हुआ था ना, उसे निकाल दें, क्योंकि इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। अच्छा, दालों को घोटने के भी 2 से 3 तरीके हैं। या तो आप इस दालों को अच्छे तरीके से ठंडा करें और जूसर ब्लेंडर जग में डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लें, या फिर मधानी की मदद से भी आप इनको मैश कर सकते हैं। मैं अपने काम को आसान कर रही हूँ, हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट के लिए ही हैंड ब्लेंडर को चलाएंगे तो बेहतरीन सी दालें पिस कर तैयार हो जाएंगी। तो मैंने आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लें और दालों को बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लें, अच्छे तरीके से मैश कर लें। तो देखें जी, बातों ही बातों में दालें अच्छे तरीके से मैश हो चुकी हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन सी कंडीशन में आ चुकी हैं। बस जी, अब हमने कुछ नहीं करना, इसमें डाल देना है रेशा किया हुआ गोश्त, जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। तो शोरबे समेत ही गोश्त का सारा रेशा दलीम में शामिल कर दें। अब हमने करना है इसको मिक्स, तो मैं उसी मधानी का इस्तेमाल करूँगी। अभी देखें मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, काउंटर पर ही दलीम रखी हुई है। पहले अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें और फिर फ्लेम को ऑन करें, क्योंकि असल काम तो अब स्टार्ट होगा। देखें अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे दलीम को पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, और वो भी इस तरीके से घोटते हुए। यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, जितना अच्छे तरीके से घोटेंगे ना दलीम, उतना ही लेसदार और शानदार बनेगा। अगर आपसे कोई कहे कि दलीम बनाना 15 से 20 मिनट का काम है, तो बिल्कुल झूठ है, गलत है। इस दलीम को बनाने में मुझे पूरा दिन लग गया है। माशाल्लाह से बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो देखिए दलीम को घोटते हुए मुझे तकरीबन
45 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छा रेशा बन गया है और आप ज़रा चेक करें दलीम कितना ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम मार्केट स्टाइल। अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इस दलीम को घोट लिया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें, बन रहा है ना रेशा, बेहतरीन परफेक्ट रेसिपी है। बाजू तो मेरे थक गए हैं, खैर कोई मसला नहीं, आप लोगों से परफेक्ट रेसिपी भी तो शेयर करना है। तो इसी स्टेज पर आप फ्लेम को ऑफ कर दें क्योंकि ये दलीम ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आधा कप फ्राइंग पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया और इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे स्लाइस करके शामिल कर दें। प्याज के अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, बस आप लोगों ने क्या करना है, प्याज को कलर देना है। जैसे ही प्याज हल्का सा गोल्डन कलर में आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा प्याज इसमें निकाल लूँगी अलहदा से गार्निश करने के लिए, और बाकी बची हुई प्याज में मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर है तो डाल लें, नहीं है तो स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। मैं अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ। तो हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालें, फ्लेम को ऑफ़ कर दें, तड़का तैयार है। गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे हम अपनी चटपटी सी दलीम पर। तो देखें लग रही है ना टेस्टी। मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी हमने इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन करनी है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। तो दलीम मिक्स करने के बाद मेरे पास है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो माशाल्लाह से बेहतरीन परफेक्ट किस्म की दलीम एकदम तैयार है। देखें कितनी रेशेदार बनी है। एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो देखिए आसान तरीके से मैंने आपको परफेक्ट दलीम की रेसिपी दी है। अब रेसिपी बनाना तो आपका काम है। गार्निश करेंगे इसे तली हुई प्याज से, जो कि अभी हमने निकाल कर रखी हुई थी, बारीक कटी हुई अदरक से, हरी मिर्चों से, लेमन स्लाइसेस से और धनिए से। तो देखें लग रही है ना परफेक्ट। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।